लेकिन अफगानिस्तान सुलग रहा है। भले ही सरकार बनाने का ऐलान कर दिया गया अंतरिम, गोलियों की आवाज से राजधानी काबुल के कई इलाके थर्रा रहे हैं। सिर्फ काबुल ही नहीं बल्कि पंजशीर और मज़ार शरीफ में भी जबरदस्त कोहराम है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब अफगानिस्तान में गृह युद्ध आरंभ हो चुका है और इस गृह युद्ध की आंच दुनिया के और भी मुल्कों तक फैल रही है। हर अफगानी की जुबान पर सिर्फ यही नारा है, गो बैक पाकिस्तान, गो बैक ISI चीफ, डेथ टू पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश फैल क्यों रहा है? क्यों अफगानी आवाम पाकिस्तान को सबसे बड़ा गुनाहगार मान रही है? देखिए सुपर प्राइम टाइम की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने ऐलान किया कि पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो गया। पठानलैंड में तालिबानी हुकूमत का आखिरी रोड़ा भी दूर हो गया। इसके साथ ही तालिबान ने जंग खत्म होने का भी दावा किया। मगर सच तो यह है कि अफगानिस्तान में असली युद्ध का आगाज तो अब हुआ है, जिसकी आंच अफगानिस्तान की चौहद्दी से निकलकर दुनिया के कई मुल्कों तक जा पहुंची है। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक, पंजशीर से लेकर तेहरान तक सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर, बैनर है और जुबान पर नारे हैं। जानते हैं किसके खिलाफ? अफगानिस्तान को गुलाम बनाने वाले तालिबान के खिलाफ और तालिबान की हर खूनी साजिश में साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। हैरानी की बात यह है कि तालिबान भले ही ये दावा करे कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, खूनी संघर्ष थम गया, बारूदी कोहराम भी शांत हो गया, मगर काबुल की मौजूदा तस्वीर तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। यकीन ना हो तो काबुल से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। हथियारों से लैस तालिबान की खूंखार ब्रिगेड ताबड़तोड़ गोलियां दाग रही है। इस गोलीबारी की वजह से हर तरफ अफरा तफरी है। अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। जानते हैं काबुल की सड़कों पर यह तांडव क्यों मचा? क्यों तालिबान बेकसूर लोगों को गोलियां दाग कर डरा रहा है? असल में ये वही प्रदर्शनकारी हैं जो तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का सिर्फ एक मकसद है और वो है आजादी, तालिबानी हुकूमत से और पाकिस्तान की नापाक साजिशों से। पाकिस्तान के जहाज पंजशीर में बम बरसा रहे हैं, पाकिस्तान की आर्टिलरी वहां पर है, पाकिस्तान के सैनिक मिलकर लड़ रहे हैं। आज काबुल में हो रहा है इसका विरोध। लोग भी समझ रहे हैं कि क्या अपनी सरकार है या दूसरे की सरकार हमारे अंदर आकर बम बरसा रही है? क्या है हमारी आजादी? किस प्रकार की आजादी है? आज आम जनता की आवाज इसके लिए उठने लगी। आपको बता दें कि इस वक्त हर अफगानी के दिल में तालिबान से ज्यादा नफरत पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान युग लौटा है तब से पाकिस्तान खूनी साम्राज्य की वकालत कर रहा है। दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे तालिबान के लिए लॉबिंग कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि जिस पठानलैंड का मुस्तकबिल तालिबान ने बेगुनाहों के लहू से लिखा, उसमें पाकिस्तान भी उतना ही गुनहगार है। क्योंकि जिस पंजशीर को हासिल करने के लिए तालिबान बीते 20 दिनों से जूझ रहा था, उसे तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से हासिल किया और उस पर कब्जा कर लिया। जानते हैं कैसे? तालिबान की मदद के लिए पंजशीर में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की फौज ने पंजशीर पर हमले के लिए चीन के ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी आर्मी ने ही तालिबानी लड़ाकों को हथियार की सप्लाई की। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी सेना को भी तालिबान की मदद के लिए उतारा था। पाकिस्तान ने ही ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपाए रखा था। पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला उन मुसलमानों के ऊपर आक्रमण किया जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उन तालिबानियों का साथ दिया जो जबरदस्ती कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। अफगानिस्तान की औसतन उम्र करीब 19 वर्ष है, यानी कि वो लड़कियां जिन्होंने पहला तालिबान का राज नहीं देखा, उन लड़कियों को तालिबान के नोचने खसोटने के लिए छोड़ दिया। पठानलैंड में पाकिस्तान की इसी घुसपैठ और दखलंदाजी से अफगानिस्तान के लोग गुस्से में, और हो भी क्यों ना, तालिबान ने जो किया, जैसा खूनी खेल पठानलैंड में खेला, उसकी मुखालफत पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन पाकिस्तान हर मौके पर तालिबान का साथ दे रहा है, उसकी पैरवी कर रहा है। इसके अलावा पिछले 4 दिनों से ISI चीफ फैज हमीद काबुल में है। तमाम तरह की साजिशों का खाका तैयार किया जा रहा है। बस यही बात हर अफगानी को खाए जा रही है, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं।
ताकि इमरान बाजवा का शागिर्द जल्द से जल्द पठानलैंड छोड़कर चला जाए। आप देख सकते हैं प्रदर्शन कर रही महिलाएं तालिबानी कमांडर से भिड़ रही हैं, उससे सवाल जवाब कर रही हैं। वो ये कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी का चीफ यहाँ क्यों आया है, क्यों उसने काबुल को अपना मौजूदा ठिकाना बनाया। और ये विरोध सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, बल्कि काबुल, पंजशीर या फिर अफगानिस्तान के जिस भी इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं वहां सिर्फ पाकिस्तान को लेकर बवाल मचा है। पठानलैंड पर मचे हंगामे को थामने के लिए तालिबान ने अपनी फौज लगा रखी है। लोगों को डराने के लिए गोलियां दागी जा रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। यहां तक कि अफगानिस्तान के पत्रकारों को भी किडनैप किया गया है। मकसद सिर्फ एक है, तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना। अफगानिस्तान में औरतों को पता है कि किस प्रकार से शरिया लॉ के अंडर उनका दमन होने वाला है, इसलिए आज वो सिर उठाकर खड़ी हैं, रैली निकाल रही हैं और उन्हें ये दिखा रही हैं कि उन्हें गोलियों का डर नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज एक गोली खाने से क्या होगा, जो आगे अगर जिस प्रकार से लगातार दमन होगा, इसीलिए वो सब मिलकर आए। मगर आपको बता दें कि भले ही अफगान सेना ने तालिबान और पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अब पठानलैंड में ऐसे गृहयुद्ध का आगाज हुआ है जिसमें अफगानिस्तान की आवाम तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। हर अफगानी आर पार के मूड में, और अगर प्रदर्शन अपने प्रचंड रूप में आया तो यकीन मानिए अफगानिस्तान को तबाह करने वाले हर गुनहगार का हिसाब होगा। और सबसे अहम ये कि जिस पाकिस्तान के चलते तालिबान वजूद में आया, जिसने तालिबान के सभी बड़े नेताओं को अपने मुल्क में पनाह दी, उनके आतंकियों को पाला पोसा, अब उसका भी मुकम्मल हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।